यहाँ पर क्वेश्चन है दो आइडेंटिकल लैडर्स है, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। अब इस लैडर का मास m है, इसका भी मास m है और लेंथ दोनों का l दिया हुआ है यहाँ पे। रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, हैंग्स फ्रॉम p। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट a एंड b। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें कैसा दिखेगा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम जो तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर एक वेट लगेगा mg। अब ये जो लैडर है इसके सेंटर पे इसका मास होगा mg, और ये जो लैडर है इसके भी सेंटर पे इसका मास होगा mg। अब ये स्लिप करना चाहेगा इस तरफ लेफ्ट की तरफ तो फ्रिक्शन F ऐसे, और ये राइट की तरफ तो फ्रिक्शन F ऐसे। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। अभी नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल यहाँ पर होगा n और यहाँ पर होगा n, इस तरह से नॉर्मल यहाँ पर लगेगा। तो इतना सारा तुमने फ्री बॉडी डायग्राम इसका दिखा दिया। अब यहाँ पर आपका जो x और y में जो फोर्सेज होगा वो बैलेंस्ड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स है mg प्लस mg मीन्स 2mg इंटू स्मॉल mg इज इक्वल टू 2n। कहने का मतलब कि नॉर्मल का वैल्यू आ गया, नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mg/2 कैंसिल हो गया प्लस स्मॉल mg/2। ये आपका नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर आपने निकाल लिया। अब क्या करो कि किसी एक तरफ टॉर्क जो है वो बैलेंस करो। तो किसी एक तरफ टॉर्क बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पर लिख सकते हो दैट कि ये पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो ये mg टॉर्क नहीं देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा। ये टॉर्क जो है नेट 0 होना चाहिए। तो टॉर्क नेट अबाउट दिस पॉइंट अगर लिखेंगे तो ये थीटा एंगल है, लेंथ जो है टोटल l है। अब सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल का। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ये l है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये l है होगा तो ये l cos थीटा। तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l cos थीटा। अभी mg, ये mg जो लग रहा है उसके लिए आधा हाफ वाला जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 cos थीटा। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे जो डिस्टेंस होगा फ्रिक्शन का ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स ये l था तो ये l sin थीटा। अब सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया तो टॉर्क लिखो। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा F इंटू l sin थीटा प्लस नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा आपका n इंटू l cos थीटा और mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू l/2 cos थीटा। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो कुछ ऐसे घुमाना चाहेगा, नॉर्मल कुछ ऐसे घुमाना चाहेगा और mg जो है वो कैसे घुमाना चाहेगा, mg भी ऐसे घुमाना चाहेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। मीन्स यहाँ पर आप एक में माइनस लिख दो, किसमें, तो नॉर्मल वाली जो टॉर्क है उसमें माइनस लिख दो क्योंकि तीनों प्लस होने पे ऐड होके तो 0 होने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फ्रिक्शन चाहिए, l सब जगह से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो F sin थीटा माइनस नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई थी, नॉर्मल की वैल्यू आई थी mg प्लस mg/2 इंटू cos थीटा और प्लस mg इंटू cos थीटा, ये आ गया इक्वल टू 0। अब फ्रिक्शन को छोड़कर सारा टर्म्स को उधर भेज दो, तो F sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस स्मॉल mg/2 cos थीटा और वो माइनस हो जाएगा माइनस mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे mg cos थीटा और उधर mg cos थीटा, ये जो है तुम्हारा यहाँ पर 1/2 जो है बचा हुआ है 1/2, तो ये आ जाएगा mg/2 cos थीटा प्लस mg/2 cos थीटा और F sin थीटा इधर है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू कितना लिख देंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू लिख देंगे mg प्लस स्मॉल mg/2 cos थीटा बाई साइन थीटा कितना हो गया, cot थीटा। ठीक है,